हाँ, 14वां सूत्र है। नहीं, 15। 15वां सूत्र आज कह रहे हैं ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों तीनों यथार्थ नहीं है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहां ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, जहां ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन हूं। तो इसमें हमें बता रहे हैं जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। जिसे जाना जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है तथा जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। तीन चीज है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान किसे कहा? जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। और जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है और जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, अन्यथा ये ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार कर्ता, कर्म और क्रिया, भोक्ता, भोग्य और भोग आदि की त्रिपुटी है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उसके अन्य दो का होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए बताया, यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वो भोग किसका करेगा? यानी जिस खाने वाला है लेकिन खाना ही नहीं तो वो क्या खाएगा? तो यानी तीनों में से कोई एक रहता है, यानी भोक्ता है तो अन्य दो का होना आवश्यक है, यानी खाने की सामग्री का होना आवश्यक है, तभी तो वो खाएगा। तो यानी तीनों का होना आवश्यक है। से कहा ना, कर्ता, कर्म, क्रिया। करता है लेकिन उसके सामने कोई कर्म, कोई लक्ष्य ही नहीं है कि वो क्या करे, तो वो कर्म क्रिया होगी ही नहीं। तो जैसे स्टूडेंट है, अगर उसके सामने किताबें नहीं है पढ़ने के लिए तो वो क्या पढ़ेगा? पढ़ने की क्रिया नहीं होगी। तो इसी तरह ये तीनों का होना आवश्यक है। तो ऐसे ही ज्ञान भी है, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों का होना आवश्यक है। कि जानने वाला ही नहीं है, ज्ञाता ही नहीं है, तो फिर किसका ज्ञान लेगा और ये ज्ञान की क्रिया कैसे होगी? तो इस तरह से बताया है कि तीनों का होना आवश्यक है। तो आगे बढ़ती हूँ। उदाहरण के लिए यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वह भोग किसका करेगा? फिर वह भोक्ता भी नहीं रहा। यदि भोग्य पदार्थ है और भोक्ता नहीं है तो भी भोग नहीं हो सकता, यानी खाने का सामान है लेकिन खाने वाला ही नहीं तो भोग हो नहीं सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा? इस सूत्र में राजा जनक की आत्मानुभूति में यही ज्ञात हुआ कि
आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं है, उसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। यानी मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। क्या? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। क्यों? क्योंकि ज्ञान की जरूरत कब है? जब हमारे भीतर अज्ञान है। और जब इस भाव में आ गए कि मैं स्वयं आत्म स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, तो वहां पर इन तीनों की आवश्यकता नहीं है। मैं आत्मा होने से निर्दोष हूँ, अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक प्रतीत होते हैं। ज्ञानी के लिए ये मिथ्या है। जैसे हमें भी आत्मज्ञान नहीं हुआ तो तभी तक हमारे लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है, ज्ञाता और ज्ञेय। यानी हमारी भी जरूरत है, ज्ञान की भी जरूरत है, और हमें क्या जानना है? यानी आत्मा के ज्ञेय, आत्मा के बारे में हमें जानना है। तो ये तीनों हमारे लिए यथार्थ हैं। और जब जिसको आत्मज्ञान हो जाए उसके लिए तीनों ही बेकार है। जैसे एक लड़का सीए बन जाता है तो फिर उसको सीए की किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर उसके लिए वो सब बेकार है। कोचिंग है, कॉलेज है और पढ़ना है, सब बेकार। वो सब तक कब तक है? जब तक वो सीए नहीं बना। उसी तरह है ये आत्मा के बारे में हमें बताया है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक प्रतीत होते हैं। ज्ञानी के लिए ये मिथ्या है। अज्ञानी को ही ज्ञान चाहिए। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है? वह वस्तु भी होनी चाहिए, फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। आत्मा चूंकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है, अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे? अतः उसके लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। ये अज्ञान होने से ही भासते हैं, अन्यथा नहीं। अज्ञानी संसार की हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर भी सब कुछ नहीं जान सकता, उसका अज्ञान शेष रह जाता है। किंतु आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानकर तृप्त हो जाता है, उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, यही इसका तात्पर्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे ही अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। इतना ही है।